अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए ला रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं बनाने लगी हूँ सूजी के लड्डू। तो बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। पहले हम सूजी की रोटी बनाएंगे, उसके बाद फिर लड्डू बनाएंगे। तो किस तरह से मैं बनाती हूँ आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है। जैसा कि रमज़ान करीम आ रहे हैं तो मैंने सोचा कुछ मीठा बनाना तो बनता है रमज़ान करीम की खुशी में, और नेबर्स में भी भिजवाऊँगी मैं जब बनाऊँगी। तो चलें जी, वीडियो को बगैर स्किप किए आपने कंप्लीट देखना है और टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने दुपट्टा क्यों ओढ़ लिया है पारे बेबी? तो खैर बच्चियों में ये चीज़ गॉड गिफ्टेड ही होती है, बचपन से ही इनमें ये चीज़ आ जाती है। शायद मदर्स को देखती हैं, घर में देखते हैं ना, तो वो इस वजह से बच्चे कॉपी करते हैं। तो खैर चलें जी, चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो आप लोगों ने भी ज़रूर बनानी है। और इंग्रेडिएंट भी मैंने ली है सूजी, इसको मैंने छान के रख लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है दूध, तकरीबन ये भी इसके मैंने इक्वल ही लिया है। और ये सूजी पे डिपेंड करता है कि दूध कितना लगेगा लड्डू बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने ली है ये बलाई, जो आम घर में बलाई आती है ना दूध पे, वो बलाई है ये मैंने 2 चम्मच लिए हैं। चलें जी, बनाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं सूजी को डाल देती हूँ बाउल में। और अब थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के मैं इसका एक आटा गूंद लूँगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट ये बनते हैं। और इसमें ना खोया वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और कोई भी न्याज वगैरह हो, कुछ भी हो, उस पर भी इसको हम बना सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं ये लड्डू ना। तो अभी मैं इसको गूंद रही हूँ। जैसे जैसे दूध डालेंगे सूजी थोड़ा सा फूलना शुरू कर देगी। तो देखें सूजी जो है वो अपना जो इसका टेक्सचर है वो कितना चेंज हो रहा है। बस इसी तरह से ही इसको अच्छे से गूंद लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाएंगे, वो दूध लगाएंगे, सॉरी पानी बोल दिया। तो बस दूध जो है वो इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं डाली जाऊंगी। और ये देखें इस तरह से जब ये हो जाएगा तो अब मैं इसमें डाल दूंगी बलाई। 1 चम्मच मैं भर के इसके अंदर डाल रही हूँ बलाई का। और बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सूजी बिल्कुल डो फॉर्म में आ रही है और इसको मुसलसल मैं 3 से 4 मिनट इसी तरह से ही करूँगी ताकि ये अच्छे से डो की फॉर्म में आ जाए। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से ये लड्डू बनते हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और इसमें ये है कि सूजी को भूनना भी नहीं पड़ेगा और तमाम तर जो झंझट है ना उनसे जान छूट जाती है। जो उसमें कच्चापन आता है, कभी सूजी हम भूनते हैं नहीं सही से भून जाती हैं, बहुत ज़्यादा अगर भून जाती है तो वो कड़वाहट आने लग जाती है। तो इससे क्या होगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त से जो लड्डू है ना वो रेडी होंगे। तो ये देखें यहाँ पे जो डो है वो रेडी हो गई है। तो ये देखें ये बिल्कुल एक डो फॉर्म में आ गई है। 3 से 4 मिनट बस मैंने इसको किया है और ये देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त हो गया। देखें बिल्कुल आटे की तरह ना। ये देखें इस तरह से जब ये आ जाएगी, अब इसको आपने 10 से 15 मिनट रेस्ट देना है। और उसके बाद फिर आपने इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट देने के बाद मैंने इसको नॉर्मली बेल लिया था, जैसे हम रोटी बेलते हैं और घी वाली रोटी बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने पीस की रोटियां बना लेनी है, बहुत इजीली बन जाती हैं। और ये बिल्कुल आटे की फॉर्म में आ जाएगी सूजी ना। और वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मुझे यही था कि रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। तो बाकी तमाम तर जो स्टेप है वो मैंने इसमें आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो बस ये वाला जो स्टेप था, ये छोटा सा एक पोर्शन था जो कि मेरे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा मैं इस तरह से आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने सिंपली जैसे रोटी बनाते हैं वैसे आपने ग्रीस कर लेना है। रोटी पे हम खुशका लगाते हैं, इस पर हमने ग्रीस करना है घी के साथ बेलन को। और जिस चीज़ पे आप रख के बेलेंगे उस चीज़ को आप ग्रीस कर लीजिएगा, तो ये इजीली ग्रीस हो जाएंगी। उसके बाद आपने इसको नॉर्मली रोटी की तरह बना लेना है। तो यहाँ पे देखें जी रोटियाँ जो हैं वो मैंने बना ली हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी हैं। और ये 2 रोटियाँ बनी हैं। तो अभी मैं इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लूँगी। तो अभी मैं इसके यहाँ टुकड़े कर रही हूँ। और देखा आपने कितनी आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं और ना सूजी को भूनने की टेंशन। कच्ची हो सूजी तो वो भी टेस्टलेस लड्डू बनते हैं। और इस तरह से जब बनाएंगे तो अच्छा सा एक सा फ्लेवर आएगा तमाम तर लड्डू में ना।
और क्योंकि हम लोगों ने इस तरह से सूजी को बनाया है रोटी की सूरत में, रोटी बना के फिर हमने फ्राई किया, तो सूजी बहुत ही अच्छे से पक गई है और अब उसमें स्मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने टुकड़े कर लिए हैं और अब मैं इसको डाल दूँगी मिक्सी के जग में। इसमें मैंने अभी चीनी पीसी है और इसी में ही मैं डाल रही हूँ ये टुकड़े, और इसको भी मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। पल्स पे आपने करना है ताकि अच्छा से इसका जो फाइन पाउडर है ना वो रेडी हो जाए। ये देखें जी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसको मशीन पर रख के इसका फ़ाइन पाउडर बनाती हूँ। ये देखें जी यहाँ पे इसका फ़ाइन पाउडर बन गया है। इस तरह से आपने फ़ाइन पाउडर इसका बना लेना है। अब मैं इसमें डालूँगी बाकी इंग्रेडिएंट और क्या क्या इसमें जाता है। यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ बादाम कटे हुए और इसके साथ मैंने लिया है खोपरे का बुरादा। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी पिसा खोपरा और बादाम। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें डालूँगी 4 चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी, मैंने पीस ली थी। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी इसके साथ ही। ये देखें जी थोड़ी सी सूजी के साथ कितनी ज़्यादा जो इसका मटेरियल है ना वो रेडी हो गया है। ये देखें इसको मैं मुसलसल इसको मैं यकजां कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ ताकि तमाम तर जो इसमें इंग्रेडिएंट है ना वो यकजां हो जाए और अच्छा सा एक टेस्ट आ जाए तमाम तर चीज़ों का। और अब देखें इसको इस तरह से मैं दबा रही हूँ तो ये लड्डू इसका बन रहा है, ये शेप में आ रहा है, लेकिन ये टूटे नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब घी डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शन है, अगर आप ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल लें, नहीं डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं लड्डू बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप बड़े साइज़ का बनाना चाहें तो आप बड़े बना लें, अगर आप छोटे बनाना चाहें तो आप छोटे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बस ना ज़्यादा बड़े बनाऊँगी ना छोटे, बस मैं मीडियम साइज़ में ही बनाऊँगी। ये देखेंगे इतने ज़बरदस्त से लड्डू रेडी हो रहे हैं। इसी तरह से मैं तमाम तर लड्डू बना लेती हूँ। मीकू सो फाइनली यहाँ पे लड्डू मैंने कर लिए हैं रेडी और मैं अभी आपको क्लोज से दिखाती हूँ। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं और बहुत ही टेस्टी ये बने हैं, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आ रहा सूजी का। जब आप खाएंगे ना मुंह में घुल जाएंगे, ये इतने टेस्टी बनते हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर इसी रेसिपी से ट्राई करना है और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह मैं एक और रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।